बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साहेब। पुण्यात्माओं, मात्र ज्ञान प्रचार के बहाने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर अधिक से अधिक मिलावटी पुस्तकें समाज में बिकवा कर लोगों को फर्जी भगत का चोला पहनाकर उनसे ज्योति और पाठ के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने की साजिश में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अंधा होकर कितना नीचे गिर सकता है, ये तो हम आपको ट्रू वीडियो चैनल पर सैकड़ों वीडियो डालकर बता ही चुके हैं। लेकिन आज आपको जो सच्चाई बताई और दिखाई जाएगी, उसके बाद यदि आप जीवित हैं तो झटका अवश्य लगेगा, और यदि अपने जमीर को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के हाथों बेचकर आत्मिक रूप से मर चुके हैं तो बात अलग है। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी की तारीखों पर एक भीड़ का हिस्सा बनकर हिसार जाते हैं, यदि आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के फर्जी नामदान केंद्रों पर जाते हैं, यदि आप कॉल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से रोहतक जाकर सारनाम ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं, यदि आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नामदान संचालकों, किसी भी कोऑर्डिनेटर संत रामपाल जी महाराज जी के भाई महेंद्र या उनके बेटा बेटी पत्नी या किसी भी रिश्तेदार को किसी भी तरह का रुपया पैसा दान के रूप में देते हैं, तो 101% ये पक्का समझ लेना कि आप अभी भगत नहीं हैं और काल की चपेट में हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वर्तमान समय में पृथ्वी पर काल का सीधा एजेंट है। पुण्यात्माओं, आज आपको बताते हैं कि साधना टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले 70% इंटरव्यू फर्जी होते हैं। उन इंटरव्यू का संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता है। हाल ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, जिनकी ज्ञान वाली आंखें फूट चुकी हैं, साधना टीवी चैनल पर सन 2000 से नाम उपदेशी दिल्ली की एक बहन का इंटरव्यू प्रसारित किया था। काफ़ी भगत लोग उस इंटरव्यू को देखकर प्रभावित भी हुए होंगे और काफ़ी ज़ोर शोर से पुस्तक सेवा में भी लगे होंगे, क्योंकि उस इंटरव्यू में कहा गया था कि मुझे कबीर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे और कहा था कि बेटा नीचे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रचार करना है। लेकिन अब आगे आपको पता चलेगा कि सन 2000 से नाम उपदेशी वह बहन और उनका परिवार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की शिक्षा में चलने के कारण काल की चपेट में है। उस बहन को सतलोक के दर्शन कबीर परमात्मा ने नहीं, बल्कि कबीर परमात्मा का रूप धारण करके स्वयं काल ने अपने 21 ब्रह्मांड में बने नकली सतलोक के दर्शन करवाकर परमात्मा की हजारों आत्माओं को भ्रमित करने की एक नापाक कोशिश की थी, जिसका इस वीडियो में पर्दाफाश होने वाला है। पुण्यात्माओं, काल भगवान की चाल बेहद सूक्ष्म होती है, जिसे सतगुरु के आशीर्वाद बिना समझ पाना और पकड़ पाना किसी भी जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। पहले आप उस पढ़ी लिखी अनपढ़ भोली बहन का इंटरव्यू ध्यान से सुनिए तथा इस इंटरव्यू की 3 बातों को विशेष तौर से ध्यान में रखना। पहली बात यह कि बहन ने कहा है कि जब मुझे कबीर परमात्मा सतलोक ले जा रहे थे तो एक मकर तार की डोरी आई थी, जिसके बारे में परमात्मा ने कहा कि बेटा इस मकर तार को बिल्कुल भी छूना और देखना नहीं है। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि बहन ने बताया, जब मैं सतलोक पहुंची तो एक बड़ा सा सोने का गेट था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सतलोक। सुनिए पहले ये छोटा सा इंटरव्यू। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे, वो भी मेरे मामा जी के द्वारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। अब कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए, वहाँ पे परमात्मा ने मुझे घुमाया और वहाँ पे मेरे नाना नानी थे जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, तो मैं उनसे भी वहाँ पे मिली।
उनको सत्साहिब भी किया, वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छा मतलब था। यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला परमात्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो परमात्मा बोले क्या खाएगी बेटा? मैंने बोला परमात्मा मैं आम खाऊंगी। तो उसके बाद परमात्मा ने मुझे आम खिलाया और परमात्मा ने बोला कि बेटा अब चल नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने आम खाने के बाद बोला परमात्मा मैं नीचे नहीं जाऊंगी। परमात्मा बोले क्यों? मैं कहा परमात्मा मुझे यहीं रहना है, यहीं पे अच्छा लगता है, बस मुझे यहीं रहना है। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करके तुझे नीचे जाना है, तभी तो तू सतलोक आ पाएगी, नहीं तो कैसे आएगी। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर परमात्मा ने बोला बेटा नीचे जाके ज्ञान प्रचार भी करना है, अपने सभी भाई बहनों को भी इस काल के लोग से निकलवाना है। मैंने कहा जी परमात्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर परमात्मा मुझे नीचे छोड़ के गए। तो जब मैं उठी तो मैंने सबको बताया और मेरे मुंह का स्वाद ऐसा था जैसे कि बहुत ही मीठा आम खाया हो मैंने। एक लाभ ये मिला था कि हमारे घर में ना भूत प्रेत की बहुत बाधाएं थी, आवाज़ें आती थी। मैं छोटी थी तो मम्मी के पेट पे सोती थी, तो जो भूत प्रेत थे वो है ना वो मुझे पेट पे से गिरा देते थे। तो ये सारी बातें जब मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी को बताई तो उन्होंने बोला कि बहन एक ही हैं जो इन सब से छुटकारा दिला सकते हैं। तो मेरे मामा जी ने बोला कि करौता में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे उपदेश लेने के बाद तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि मैं तभी उपदेश लूँगी जब परमात्मा खुद आके मुझे, संत रामपाल जी महाराज खुद आके मुझे दर्शन देंगे। तो ये ऐसा ही हुआ, जिस दिन मम्मी ने ये बात बोली थी उसी दिन फिर संत रामपाल जी महाराज ने मम्मी को दर्शन दिया। उसके अगले ही दिन मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंच गई और उस दिन से आज का दिन है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं आई है। एक लाभ और हुआ था, किसी कारणवश मेरा नामखंड हो गया था, तो उसी बीच नामखंड होने के बीच ही हमने अनुपासना भी अपना ली थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी। हमने काफ़ी पंडितों को दिखाया, काफ़ी जो मुसलमान वगैरह हैं उनको भी दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन मेरे अंदर जो मेरे दादा दादी आते थे वो भी बोल के चले गई थी कि लड़की होली तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। जो अभी होली गई है उसी होली की बात है, ये बोला गया था सिर्फ होली तक रहेगी, उसके बाद लड़की नहीं रहेगी, बचा सको तो बचा लो। और साथ ही ये भी बोल के गई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं से तुम्हारा मोक्ष होगा। उसके बाद फिर भी हम आन उपासना अपनाते रहे, लेकिन फिर जब हमारे भक्त भाइयों को पता चला तो उन्होंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई, हमारा नाम शुद्ध कराया। उस दिन जिस दिन नाम शुद्ध कराया प्रार्थना लगाने के बाद से, उस दिन से लेके आज तक का दिन है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी, पूरे दिन उल्टी होती रहती थी। लेकिन आज का दिन है, उस दिन से लेके आज का दिन है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपको देखने से लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम है और इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हो। आपकी उम्र के बच्चे कहते हैं कि अभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है, हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। उनको क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर इस उम्र में खेलेंगे कूदेंगे, अगर भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति साधना नहीं करेंगे, तो आगे जाके आप देखते होंगे कि काफ़ी बड़े बूढ़े हैं जिनको काफ़ी सारी परेशानियाँ, किसी को कानों से नहीं सुनता, या फिर कोई वैसे बीमार है, या फिर जो बच्चे हैं उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते। लेकिन वही अगर हम इस उम्र में रह के भक्ति करेंगे तो हमें आगे जाके बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप देखते होंगे कि लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भी नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मृत्यु कैसे हो गई, वो आराम से हो जाएगी बिल्कुल। मैं जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसके नीचे येलो कलर की पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि, या फिर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास का कोऑर्डिनेटर कौन है, कहाँ से हमें नामदान मिल सकता है। और आपको नामदान दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, यहाँ कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद बहन जी। पुण्यात्माओं, इस इंटरव्यू में बहन ने बताया कि मुझे कबीर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, जो कि सरासर ज्ञान विरुद्ध है, क्योंकि वर्तमान में पृथ्वी पर कबीर साहिब जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में विद्यमान हैं, जिस कारण वे अपने वास्तविक कबीर रूप में सतलोक से पहले 21 ब्रह्मांड में किसी भी जीव आत्मा को दर्शन नहीं दे सकते हैं, वरना उनका विधान फेल हो जाता है। नानक जी, धर्मदास जी और गरीबदास जी सहित अनेकों हंस आत्माओं के उदाहरण इस बात के गवाह हैं कि परमात्मा जिस हल्के तेज पुंज वाले साधु संत रूप में उन्हें आकर मिले, उसी रूप में उन्हें सतलोक लेकर गए, और सतलोक में जाने के बाद परमात्मा ने सिंहासन पर अपना वास्तविक कबीर रूप दिखाया था।
इसके अलावा गुरुजी ने हमें सैकड़ों बार समझाया है कि सतलोक की यात्रा के दौरान सतगुरु रूप में ही वह परमात्मा सभी देवी देवताओं और काल के ऋण से मुक्त करवाता है और त्रिकुटी पर भी सतगुरु रूप में ही दर्शन देते हैं। अतः इस बहन का यह कहना कि मुझे कबीर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे सरासर ज्ञान विरुद्ध है। पुण्यात्माओं, इस पॉइंट से हमें शिक्षा लेनी है कि शरीर छोड़ने के बाद हमें अपने सवुद स्वरूपी सतगुरु देव जी के अलावा किसी के साथ भी ऊपर की यात्रा नहीं करनी है। यदि सतगुरु के स्थान पर कोई अन्य चेहरा आता है या साक्षात कबीर परमात्मा भी आते हैं तो भी हमें केवल गुरु जी के निर्देश अनुसार सतनाम का जाप करते रहना है जब तक कि गुरु जी ना आ जाएं, ना कि किसी का भी हाथ पकड़कर चल देना है। पॉइंट नंबर 2, अपने इंटरव्यू में इस बहन ने कहा है, जब मैं परमात्मा के साथ जाने लगी तो सामने एक मकर तार की डोरी आई। जब मैंने उसके विषय में पूछा कि परमात्मा ये क्या है, तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये मकर तार की डोरी है, आपने इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है और ना ही पकड़ना है। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। अब कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है, तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। पुण्यात्माओं, बिना तत्व ज्ञान और सत्संगों के अभाव में काल भगवान हमें सतलोक की यात्रा में इसी तरह भ्रमित करने की कुचेष्टा करेगा। यह इंटरव्यू इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इस बहन ने कहा कि मुझे परमात्मा ने उस मकर तार की तरफ देखने के लिए मना किया था, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में हमें समझाया कि जब हम सतलोक के लिए चलेंगे तो एक मकर तार अर्थात मकड़ी के जाले के जैसी एक सीधी डोरी दिखाई देगी। हमने उस डोरी से बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं हटाना है, वरना मार खा जाएंगे। और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा बांध जा दूसरा मोटा बांध जा रहा नाला और कई गांठ ला दें, फिर नहीं कहेंगे पूरा देवर खोल लेगा इसने। कांगना खेल रहेंगे ना खुल जा ऊपर के फंड होया करना लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना छूट ना जाते हैं, छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट बहुत, उसका कोई और छोरा आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहाँ से आत्मा संसार छोड़ के। तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे ही वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तो खोल गया तो तू हार गया हारगी। तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको ये गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना। सतलोक जाने के लिए वो कुछ समय कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। पुण्यात्माओं, इस बहन के इंटरव्यू और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में रात दिन का अंतर है। बहन कह रही है कि मुझे परमात्मा ने मकर तार की तरफ देखने के लिए मना कर दिया, और सत्संग में सतगुरुदेव जी कह रहे हैं कि आपने मकर तार से ध्यान ही नहीं हटाना है। अब निर्णय आप जी स्वयं कर लेना कि काल की गिरफ्त में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और ये इंटरव्यू देने वाले भगत हैं या हम सत्सेवक हैं जो परमाणु के साथ संगत को सच्चाई बता रहे हैं। यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले सतगुरु की शरण में होते और आज इनके पास सद्बुद्धि होती तो भूलकर भी इस ज्ञान विरुद्ध इंटरव्यू को साधना टीवी चैनल पर नहीं चलवाते। लेकिन इन भाई लोगों का ध्यान मकर तार पर नहीं बल्कि माया बटोरने पर अधिक टिका हुआ है। इस ज्ञान विरुद्ध इंटरव्यू को सुनने के बाद यदि किसी भगत ने अपना शरीर छोड़ दिया तो निश्चय ही वह मकर तार की डोरी पर ध्यान ना लगाकर मार खा जाएगा और काल के पाले में चला जाएगा। अतः सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को चाहिए कि इस इंटरव्यू को दोबारा ना चलाया जाए और अपने यूट्यूब चैनल से भी डिलीट कर दें, और आगे किसी भी इंटरव्यू को चलवाने से पहले उस भगत के ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान से मेल करवा लें। यदि आप माया के पुजारियों के पास समय ना हो तो उस दास को व्हाट्सएप कर दिया करो, दास उसे परमात्मा के ज्ञान से मेल करके तुम अकल के अंधों के पास भेज दिया करेगा।
तीसरा पॉइंट ये है, इस बहन ने बताया कि सतलोक के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में सतलोक नाम लिखा था, जो बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध बात है। इस बहन की मेहरबानी होती यदि यह भी बता देती कि वह नाम हिंदी भाषा में लिखा था, अंग्रेजी में या चाइनीज़ भाषा में लिखा था। अगर बहन उस भाषा का नाम बता देती तो अच्छा होता, ताकि उस भाषा को हम यही सीख लेते, वरना सतलोक में जाने के बाद फिर स्कूल में एडमिशन लेकर मास्टरों के डंडे खाने पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, आप विचार कर सकते हो कि इन फर्जी इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को कैसे धीरे धीरे तत्व ज्ञान से दूर किया जा रहा है। फिर भी आपको इन गुरु गद्दारों की गुलामी करने की आदत ही पड़ गई है, तो उस आदत से आपको हम भी नहीं बचा सकते हैं, लेकिन ये गुलामी आपको एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी। हम सत्सेवकों को जहाँ भी कुछ गलत दिखाई देगा, हम अपना शिष्य धर्म निभाते हुए आप जी को सचेत करते रहेंगे, क्योंकि कल को हम आप लोगों की तरह परमात्मा के दोषी नहीं बनना चाहते। सत साहेब।